Good morning class. Today's topic is importance or advantages of role of leadership. Means importance या advantages या role अगर कुछ भी पूछे तो आप उसमें इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं. मेन है इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है. जनरली जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बहुत सारे अलग अलग इम्पोर्टेंस है. जितने भी हम अपने लीडर्स देखते हैं उनको अगर देखें और हम समझें तो हमको समझ आता है कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन. मीन्स जो लीडरशिप है वो क्या क्रिएट करता है, मोटिवेशन क्रिएट करता है. लोगों को मोटिवेट करता है, उनको बताता है कि पर्टिकुलर आपके गोल क्या हैं, आप उसको कैसे अचीव करोगे, और उनको प्रॉपर क्या करते हैं, गाइडेंस देने का काम करते हैं. कौन, लीडर्स. सेकंड क्या होता है, बेसिस ऑफ गेटिंग कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मीन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और आगे बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है. इसमें कौन सपोर्ट करते हैं, लीडर्स. फिर उसके बाद जो भी ग्रुप एक्टिविटी है उसको सही तरीके से चलाने में कौन मदद करते हैं, हमारे लीडर. जो भी लीडर होता है उसको पर्टिकुलर पता होता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उसको किस तरह से एफिशिएंटली कंप्लीट करना है और अपने अंडर में जितने उसके वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे वो काम किस तरीके से लेना है. उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन फेथफुलनेस ऑफ द ग्रुप टूवर्ड्स इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव. मीन्स ये क्या करते हैं, फेथ बनाए रखने की कोशिश करते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट हैं या जो भी गोल हैं उनसे किसको अवेयर कराते हैं, जो वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं उनको उनसे रिलेट कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में उनका बेनिफिट है और उनको उस बेनिफिट दिलाने में भी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं और किसी भी तरह की गलत चीज़ों को कंट्रोल करने में भी उनका सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट है चेंजिंग मैनेजमेंट इन अ सोशल प्रोसेस. मीन्स कंडीशन को किस में चेंज करना, सोशल प्रोसेस में चेंज करना. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो भी उनको की फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना जिससे कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले और वो कंटिन्यू उस लीडरशिप के अंडर में काम करने के लिए तैयार रहें और उनको उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. बेसिस फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस. मीन्स अगर अच्छा लीडरशिप अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है तो जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, एफिशिएंट रहते हैं, उनको अपना वर्क पता रहता है और सारे वर्क अपने सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है और भी अलग अलग एरियाज़ हैं जिनको क्या करते हैं, लीडरशिप के थ्रू हम कवर करते हैं और इसके हर एक बेनिफिट्स हमको मिलते हैं. मीन्स अगर लीडर टोटली डिपेंड करता है कि लीडर कैसा है. लीडर पे ही अगर अच्छा है तो वो जो भी आपका गोल है या ऑब्जेक्ट है आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. लेकिन अगर लीडर सही नहीं है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे अचीव करने में मुश्किल होगी. इसलिए इसकी कुछ क्या कहनी चाहिए, हडल भी होते हैं. मीन्स लिमिटेशंस भी होते हैं. क्या लिमिटेशंस होते हैं, पहला लिमिटेशन से तो ये होता है कि जो भी प्रोसेस है उसके बारे में कंफर्म पता नहीं होता है और जो प्रोसेस करना है वो किसको करना है, लीडर को. तो टोटली डिपेंड करता है कि लीडर कैसा है, लीडर का नेचर कैसा है. मीन्स उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ कैसी हैं, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल या सोचने का तरीका क्या है. टोटली इन कंडीशन में बहुत कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है. प्लस लीडर अपने लिए लीडर बन रहा है कि दूसरों के लिए लीडर बन रहा है. और भी कई इस तरह की लिमिटेशन है जिसके कारण क्या होता है, जो लीडरशिप तभी सक्सेस हो पाती है जब वो दूसरों के बारे में सोच के उनके अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने प्लस जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में भी एफिशिएंट तरीके से काम कर सके. तब हमको लीडरशिप की क्वालिटी मिलती है. अदरवाइज़ ये सारे लिमिटेशन रहने पर हम अपने गोल को प्रॉपर अचीव नहीं कर पाते. नेक्स्ट है थ्योरी एंड अप्रोचेस टू लीडरशिप. मीन्स लीडरशिप के क्या क्या थ्योरीज़ या अप्रोचेस हैं. इसके दो कंडीशन है. एक है जो आपका होता है
मॉडर्न थ्योरी, और दूसरा होता है आपका प्राचीन कंडीशन। प्राचीन मीन्स उसमें सिर्फ ये मान के चलते थे कि लीडरशिप पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। जबकि जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ठीक है, कई लीडर होते हैं, जन्मजात होते हैं, लेकिन कुछ को हम तैयार भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो लीडरशिप है उसकी क्या क्या आप अप्रोचेस हैं या थ्योरी है। सबसे पहला है लक्षण मूलक। लक्षण मूलक मीन्स उनमें कई तरह के इस तरह के कहना चाहिए साइन दिखाई देते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी क्वालिटीज़ क्या है, वो लीडरशिप कैसे करते हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए वो कितने यानी एक तरह से कितना उनको वो रहता है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को अचीव करें। प्लस उनका फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, उनकी डिसीजन पावर कैसी होती है, और प्लस उनका एजुकेशन कंडीशन क्या होता है, और मेन है उनकी पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें कई बार क्या करती हैं, हमको ब्रीफ करती हैं कि एक्चुअल में लीडर किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट है सिचुएशनल। सिचुएशनल मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लीड कर सके, मीन्स जहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो सही तरीके से पर्टिकुलर लीड का काम कर सके। मीन्स प्रॉपर उनमें क्या होना चाहिए, भाषण देना आना चाहिए, प्लस टैक्ट होना चाहिए, और समझ होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों को एक साथ मिलाकर काम करना है, और किस तरह से दूसरों में जो क्वालिटीज़ हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशनल थ्योरी। नेक्स्ट है द फॉलो अप्रोच टू लीडरशिप। मीन्स टोटली फॉलोवर अप्रोच होता है, डिपेंड किस पे, लीडरशिप पे। मीन्स वो अपने फॉलोवर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी जो प्राइमरी नीड्स हैं उसको किस तरह से पूरी करने में उनका साथ देते हैं, और किस तरह से वो क्या करते हैं, अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको अपने साथ में कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं। तो ये क्या है इसका थर्ड अप्रोच। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक अप्रोच टू लीडरशिप। अभी हमने जो 3 पढ़ा, ठीक है, एक लक्ष्य है वाला, दूसरा क्या है सिचुएशनल, और थर्ड क्या है फॉलोअर्स। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो उसका फोर्थ बनता है आपका इलेक्ट्रिक अप्रोच। मीन्स अगर ये तीनों क्वालिटी एक लीडर में है तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच कहेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल मीन्स जो लीडर है वो किस तरह से सारे फंक्शन को कंप्लीट करता है। मीन्स क्योंकि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो भी आपका ग्रुप है उसको क्या करना, लीड करना। लीड करना मीन्स पर्टिकुलर जो भी फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, गोल है, उसको क्या करना, अचीव करना। और फंक्शन में आप कितने इन्वॉल्व होते हैं और दूसरों को कितना इन्वॉल्व करवा पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल मीन्स आप किस तरह का बिहेव रखते हैं, प्लस जो भी सिचुएशन है उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, प्लस सारी जो सिचुएशन है उसमें आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से मैच करती है। मीन्स जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना, दूसरों से कितना आप पूछते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके सामने आइडियल कंडीशन क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर है तो ये क्या होगा, आपका लीडरशिप अप्रोच होगा। नेक्स्ट आपका अप्रोच है एक्स एंड वाई अप्रोच। एक्स और वाई अप्रोच जनरली किसने क्रिएट किया है, मैग्रेग के अनुसार। इन्होंने क्या किया था, मोटिवेशन की 2 कंडीशन अप्लाई की थी। एक्स के अकॉर्डिंग क्या था, लोग अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहते, उनको धमकाना डराना पड़ता है। जबकि वाई में उन्होंने क्या कहा था कि अगर उनको सही मोटिवेशन दिया जाए और उनको उनके काम के बदले में सही तरीके से सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराई जाए और टोटल सही गाइडेंस किया जाए तो भी वो क्या कर सकते हैं, बिना डर के भी अपने काम को अच्छी तरीके से
कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लीडर भी दो तरह के होंगे। एक्स वाली कंडीशन में लीडर कैसा होगा, टोटली डराने धमकाने वाला, जबकि वाई में कैसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेट करने वाला। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इन्वायरमेंट या सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पाथ गोल अप्रोच मीन्स पर्टिकुलर जो भी गोल है उसके लिए पर्टिकुलर आप पाथ कैसे क्रिएट करते हैं, ये जनरली डिपेंड करता है लीडरशिप क्वालिटी में। मीन्स आप अपने पावर को यूज़ करके किस तरह लोगों में आशा जगाते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर गोल या उस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो आपका भी जो पर्सनल नीड है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। जब लोगों में ये चीज़ आ जाती है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करेंगे तो पर्टिकुलर हमारी नीड भी क्या होगी, फुलफ़िल होगी, चाहे वो मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, सारा इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, सारी नीड फुलफ़िल होगी, तो वो अपने आप मोटिवेट होते हैं किसी भी वर्क को अच्छे तरीके से करने के लिए। लाइफ साइकिल थ्योरी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लीडरशिप जो होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे लीड करते जाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन क्या होती जाती है, टोटली चेंज होते जाती है। जैसे कि सबसे पहला होता है इनिशियल स्टेज। इस इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो वर्कर और एम्प्लॉय होते हैं वो अनएफिशिएंट होते हैं, उनको वर्क का नॉलेज नहीं होता। तब यहाँ पे लीडर क्या करता है, टोटली उनको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सारे काम को करेंगे। हर एक चीज़ में वो क्या करता है, जो लीडर है समझाता है, बताता है, सब काम को उनको करने के लिए सिखाता है। सेकेंड स्टेज होता है जब जो वर्कर है या एम्प्लॉय हैं बहुत कुछ क्या हो जाते हैं, सीख जाते हैं, प्लस उनको डेली रूटीन में क्या करना है, किस तरीके से करना है वो समझने लगते हैं। मीन्स उनको क्या होता है, जो लीडर है उसको विश्वास हो जाता है कि वर्कर अब आगे बढ़ने लगे हैं और अपने काम को सही तरीके से धीरे धीरे कर सकते हैं, तो वो हर चीज़ में गाइड करना थोड़ा क्या कर देता है, कम कर देता है, लेकिन टोटली बंद करते हैं ऐसा नहीं है। थर्ड स्टेज में आके क्या होते हैं, जो वर्कर है वो क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, प्लस लंबे समय से काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं, और अब उनको प्रॉपर हर जगह गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स यहाँ पे वो अपने तरीके से थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं, हर चीज़ में उन पे लीडरशिप की कंडीशन को अप्लाई नहीं किया जाता। फोर्थ स्टेज में वर्कर पूरी तरह से एफिशिएंट हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है, और वो क्या रखते हैं, मेन अनुभव रखते हैं। अनुभव मीन्स उनको हर तरह का नॉलेज हो गया है, हर तरह की चीज़ें वो अपने तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो लीडर क्या करता है, टोटली उनको अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लेने के लिए फ्री कर देता है। बस इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर, हर किसी के लिए उनको उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह ये क्या है, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जो है लीडर अपना काम को कम करते जाता है, और जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको खुद अपने वर्क को एफिशिएंट तरीके से करने के सिखाता है विदाउट लीडरशिप। नेक्स्ट है आपका ये इससे रिलेटेड थ्योरी, किससे रिलेटेड थ्योरी सैबमिट से रिलेटेड जो आपका थ्योरी है वो। इसके अकॉर्डिंग जो रॉबर्ट टेनिनबॉम और वॉरेन एच सचमिट्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, जो आपका लीडरशिप है उसकी कंडीशन को अलग अलग स्टेप में बताया है। तो जो रॉबर्ट टेनबॉम और वॉरेन एच सचमिड हैं इन्होंने क्या किया है, जो लीडरशिप क्वालिटी है मीन्स इसके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग इनके स्टाइल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जैसे जैसे जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो क्या होती है, कम होते जाती है, वैसे वैसे जो वर्कर हैं वो क्या होते जाते हैं, फ्री होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो भी पार्ट होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन होता है वो कैसा होता है, हाफ हाफ होता है। मीन्स एक वो एरिया होता है अथॉरिटी का और दूसरा एरिया होता है एम्प्लॉयज़ का, जैसे कि आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे लीडर क्या करता है, पर्टिकुलर वर्क को स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाता है,
तो लीडरशिप की अथॉरिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और वर्कर का फ्रीडम जो है वो क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जिससे अभी मैंने पहले कि उसमें बताया 4 स्टेप होते हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जब वर्कर या एम्प्लॉय एफिशिएंट हो जाते हैं, अपना काम खुद करने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो एरिया ऑफ लीडर का जो है अथॉरिटी वो क्या होता है, अपने आप वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि लोग अब एफिशिएंट हैं, अपने काम को अपने तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। टोटली नील होता है नहीं कह रहे, लेकिन एरिया यानी जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनका फ्रीडम एरिया क्या कर देते हैं, हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, रॉबर्ट टेनिनबम एवं वॉरेन एच सचमेड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। जो लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी उन्होंने मैनेजमेंट के अलग अलग कंडीशन बताए कि लीडरशिप होता है, मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, कंट्रोल प्रोसेस। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसको मेन क्या करते हैं, अलग अलग इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे लीडरशिप है, लीडरशिप में क्या होता है, मोटिवेशन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, गोल सेटिंग होता है, कंट्रोल प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट स्टेज में जब लोग रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहते हैं, तानाशाही वाली कंडीशन। मीन्स इसमें कुछ भी वर्क जो है टोटली किसके अकॉर्डिंग होता है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होता है। वो क्या करती है, वर्कर को ऑर्डर देती है और उनको उतना ही काम करना रहता है, वो उससे ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। टोटल कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का किस पे, वर्कर और एम्प्लॉयज़ पे, और इसमें उनको किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तानाशाही। सेकंड है आपका उदार तानाशाही। उदार तानाशाही मीन्स इसमें भी जो मैनेजमेंट है वो कैसा रहता है, तानाशाह जैसा। मीन्स सारे ऑर्डर कहाँ से आएंगे, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, दोनों शामिल किया जाता है। मीन्स प्राइस भी रहता है, प्लस आपको क्या दिया जाता है, किसी भी तरह की अगर गलती करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जो भी आपको सज़ा है वो भी मिलती है। मीन्स लिमिट होता है हर एक चीज़ का कि हम छूट दे रहे हैं तो आप उसका गलत यूज़ मत करो। अच्छा काम करेंगे आपको प्राइजेस मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन गलत काम करेंगे तो आपका रिवॉर्ड किस में चेंज हो जाएगा, पनिशमेंट में चेंज हो जाएगा। इसमें भी कम्युनिकेशन कैसा होता है, टोटल ऊपर से नीचे की ओर होता है, और वर्कर या एम्प्लॉय को टोटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना रहता है, ये अपनी तरफ से कोई सजेशन या कुछ भी नहीं देते। इसलिए ये भी कैसा है, तानाशाही कंडीशन ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो अच्छा करता है उसके लिए रिवॉर्ड है और जो गलत करता है उसके लिए क्या है, सज़ा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसल्टेंटिव। कंसल्टेंटिव मीन्स परामर्श देना। इसमें क्या होता है, जो वर्कर या एम्प्लॉय है टोटली एक तानाशाही वाली कंडीशन नहीं होती। इसमें क्या रहता है, जो मैनेजमेंट है वो किससे रिलेट करता है, वर्कर से रिलेट करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, प्लस वर्कर या एम्प्लॉय जो भी अपने सजेशन या दूसरी चीज़ें देना चाहते हैं उसके लिए उनको इनकरेज करता है, और उनका सजेशन अगर मानने लायक हो तो मानने में किसी तरह की कोई कंडीशन को चेंज नहीं करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा किस में सपोर्ट करता है, पुरस्कार में, और दंड या सज़ा देने से बचने की कोशिश करता है, जिससे कि वर्कर या एम्प्लॉयज़ को कैसा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मीन्स टोटली सारी कंडीशन डेमोक्रेटिक होती है, किसी तरह की तानाशाही नहीं होती है, जो वर्कर या एम्प्लॉय है उन पे पूरा भरोसा किया जाता है, और कैसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको क्रिएट करके दिया जाता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो कोई भी किसी तरह की कंडीशन को मिसयूज़ ना करे, इसलिए कम्युनिकेशन चैनल कैसे रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, और हर किसी भी सिचुएशन में जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनसे भी सजेशन लेने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, और उसके बाद रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उनमें रहे, जिससे कि वो आपके गोल को अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या करें,
सपोर्ट करें। तो ये सब इस तरह की कंडीशन है और ये सारी कंडीशन अकॉर्डिंग टू जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, थ्योरीज़ हैं और आपके स्टाइल हैं कि आप किस तरह से लीडरशिप के थ्रू प्रॉपर क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, एम्प्लॉय और वर्कर को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि कैसे वो अपने गोल को सही तरीके से अचीव करें और उसका बेनिफिट भी खुद क्या करें, अचीव करें। तो ये आपका क्या था, लीडरशिप। थैंक यू।